हे एवरीवन, दिस इज मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। अगर आप अपनी लव लाइफ में राइट नाउ जो है मुश्किलों का शिकार हो रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से चीज़ें सही नहीं हो रही हैं आपकी लव लाइफ में, ब्लॉक्स आ रहे हैं, टेंशन्स आ रही है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ रहे हैं और आप जानना चाहते हो कि क्या चीज़ ऐसी है जो कि आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है राइट नाउ, देन दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू। लेकिन ये होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। सो जो भी मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ की सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन्ड हैं। अगर रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो इस रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही हैं। अलॉन्ग विद दैट हम ओरेकल कार्ड्स भी लेंगे आपको एडिशनल गाइडेंस देने के लिए। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले एक और चीज़ रिमाइंड करवाऊंगी कि क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और फॉर हुएवर नीड्स इट है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से मैच कर रही हो, तो कोशिश करो कि आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सको कि क्या चीज़ें या क्या मैसेजेस जो हैं वो आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड हो सकते हैं, या आपकी लव लाइफ में या आपको खुद के अंदर वो चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि वो आपकी जो भी लाइफ में जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो रिमूव हो सकें। तो कोशिश करो कि इसमें से खुद से एक्सट्रैक्ट करो। और हो सकता है कि आप मैरिड हो सकता है कि आप आपके इन लॉस के साथ इश्यूज चल रहे हो सकता है कि आप सिंगल हो और आपको कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा। तो कोशिश करो कि अपने अपने अकॉर्डिंगली आपको इन मैसेजेस से जो मैसेज मिल रहे हैं, इन एनर्जी से जो गाइडेंस मिल रही है, उसमें से अपने लिए एक होता है ना कि आप किसी की बात सुनते हो, देन आप उसको अपनी सिचुएशन पे जब लाते हो तो आप उससे रिलेट कर पाओगे इन वन वे और द अदर। तो कहीं ना कहीं रिलेट आप शायद कर पाओ, किसी ना किसी मैसेज से ज़रूर कर सकोगे। तो कोशिश करो कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको या एक मैसेज पिक कर सको इस पूरी रीडिंग के थ्रू अकॉर्डिंग टू आपकी जो सिचुएशन है। सो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है। लेट्स फाइंड आउट। चाहे आप सिंगल हो, कमिटेड हो, रिलेशनशिप आगे लेके जाना चाह रहे हो, जो भी चीज़ें हैं हम उस पर सारे आंसर जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। और ओरेकल गाइडेंस से भी आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा टू नो अबाउट आपकी सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन। सो सो ओके, सो देखते हैं क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को ब्लॉक कर रही है राइट नाउ। लेट्स बिगिन। डिसअपॉइंटेड हो आप काफ़ी ज़्यादा। डिसअपॉइंटमेंट, देखो आपकी लाइफ में कुछ नहीं वर्कआउट होता है जैसे आप चाह रहे हो, एक्सपेक्टेशंस अगर आपकी हाई हैं और आपको उस लेवल की चीज़ नहीं मिलती है तो आप डिसअपॉइंटेड तो होगे, विच इज़ नेचुरल। लेकिन उस डिसअपॉइंटमेंट में से खुद को कैसे निकालना है, आप उस गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में वो चेंज लाने के लिए जो आप डिज़ायर करते हो, उसके ऊपर फोकस रखो। जो हो चुका है या जो ख़राब है उसके बारे में सोचने का फ़ायदा नहीं है। कहीं ना कहीं आप जो है वो यू जस्ट गेट सो कॉट अप कि क्या वर्कआउट नहीं कर रहा, लेकिन उसको सोल्यूशन किस तरह से आपने ढूंढना है, आप उस तरफ नहीं आ रहे हो। उसकी वजह से लाइफ में स्टैग्नेशन के साथ साथ सैडनेस आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो मीट नहीं कर पा रहा आपका पर्सन, या आपकी लव लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही। आपकी खुद को लेके जो एक एक्सपेक्टेशन है कि आई विश कि मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा हो या मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। चाहे आपकी किसी और से एक्सपेक्टेशन है या नहीं है, आपकी खुद से जो एक्सपेक्टेशन है आप वो भी उसके ऊपर भी पूरा नहीं उतर रहे। तो क्या मसला है यहाँ पे? इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन यू। आपको खुद पहले अपने साथ जस्टिस करो, खुद अपने आप को इस चीज़ में से पहले निकालो, फिर बाकियों से एक्सपेक्टेशन लगाना। पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरोगे तभी आप की एक्सपेक्टेशन पे दूसरे लोग पूरा उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप जितनी चीज़ों को लेके सैड हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, आपको उससे निकलने का सोल्यूशन ढूंढना है। आपको उस प्रॉब्लम तो है, वो तो है, अगर आप उसके बारे में हज़ार दफ़ा भी सोचोगे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली, प्रोडक्टिवली कि आप इसमें से कैसे निकल सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका डिप्रेशन, आपकी सैडनेस जो है
वो आपकी लाइफ में ब्लॉक बन रही है। एक चीज़ को लेके आप सैड हो, आप उसमें से निकलने की कोशिश करोगे तो ही आपको हल मिलेगा। तो मेक श्योर कि वो चीज़ आप ज़रूर इनकॉर्पोरेट करो अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको डिसअपॉइंट कर रही है उसको बेहतर कैसे कर सकते हो, उसमें से कैसे वो डिज़ायरेबल स्टेट ला सकते हो, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करो। लेट्स सी मोर कार्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। ना अगर आप सिंगल हो तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑफर्स तो आते हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं है जैसा आपको चाहिए। लाइक जिस तरह का एक स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप आप डिज़ायर कर रहे हो, शायद वैसे प्रपोजल्स नहीं आ रहे, वैसे लड़का लड़की नहीं आपकी लाइफ में आ रहे। तो कहीं ना कहीं अगेन आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर कि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है राइट नाउ, लव को लेके, शादी को लेके। क्या आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि अच्छे लड़के तो एग्जिस्ट नहीं करते आजकल, आपको लंबा लड़का चाहिए ना आपको छोटा लड़का मिल रहा है, लंबी लड़की चाहिए तो आपको छोटी लड़की मिल रही है। तो आप डिसअपॉइंटमेंट पे डिसअपॉइंटमेंट, ये तो मैं बहुत छोटे एक लेवल की बात कर रही हूँ, बट इसी तरह अगर आप शायद कुछ और डिज़ायर कर रहे हो अपनी लाइफ में और आपको मिल उसके बिल्कुल ऑपोजिट रहा है, वो क्यों हो सकता है, उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। वन ऑफ दैट इज़, इस कार्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें एक रीज़न ये है कि आपकी एक अप्रोच टूवर्ड्स इट वो खुद से ही एक लिमिटेड है। आप शायद मतलब आपको लगता है कि ऐसे ही चल रहा है आजकल। अगर आप अच्छी लव लाइफ चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर हम लव लाइफ में आएँ या अच्छे लड़के या अच्छी लड़की के उसमें पर्सपेक्टिव में पढ़ें, तो कहीं ना कहीं शायद आपका बिलीफ इतना नेगेटिव हो चुका है उस चीज़ को लेके। तो आप जब एक माइंड से सोचते हो कि आजकल तो लड़के इसीलिए रिलेशनशिप में आते हैं क्योंकि उनको फिजिकल करना है, आजकल की लड़कियां तो इसीलिए रिलेशनशिप में आती हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए, या इस तरह के जो भी बिलीव्स बनाए हुए हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आप वो नोइंगली अननोइंगली वो आप मैनिफेस्ट करते जाते हो। आपका जितना गंदा बिलीफ होता है उतना गंदा आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होता जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे मिसहैप्स हो रहे हैं जहाँ पे अच्छे प्रपोजल्स नहीं आ रहे, तो आप क्या अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो? यू नीड टू आस्क दैट टू योरसेल्फ। जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपकी आपको अपने आप को बताना है कि हाँ, अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं, अच्छा प्रपोजल एग्जिस्ट करता है, जैसे आप लोग चाहते हो उस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। लव लाइफ वैसी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे इंसान केयरिंग होता है, एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड होता है और खाली फिजिकल नहीं होता। तो जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपने अपने दिमाग में भी खुद से कुछ ब्लॉक्स लगाए हैं, आपने उसके ऊपर काम करना है। आपकी लाइफ में अगर अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, अच्छी लव लाइफ में ऑफर नहीं आ रही, लोग जो भी आ रहे हैं वो एक लिमिटेड उसके लिए टाइम फ्रेम के लिए आते हैं, देन चले जाते हैं आपको डिसअपॉइंट करके। तो कहीं ना कहीं आपने खुद के ऊपर वर्क करना है कि क्या आप ऐसा कुछ गलत कर रहे हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। थॉट्स गलत हैं, पैटर्न्स गलत हैं, हील करने की कोशिश करनी है आपने, या आपने पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसकी बेस पे तो नहीं आप आगे बढ़ रहे। जैसे हो सकता है कि किसी ने आपको कहा तुम तो ऐसे दिखते हो या ऐसी दिखती हो, तो आपके माइंड में कहीं वो ब्लॉक तो नहीं बन गया कि आपको उस इंसान ने ये कहा था। तो कहीं ना कहीं आप जब मूव फॉरवर्ड करते हो या आप एक नए रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हो कि क्या वो ब्लॉक तो नहीं बना लिया आपने अंडरस्टैंड करना है कि आप शायद खुद ही अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर चुके हैं। तो मेक श्योर कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर आप काम करो। आपको पता होना चाहिए कि यू डिज़र्व द बेस्ट, और डिज़र्व जो आप कर रहे हो, अगर बेस्ट जो आप चाह रहे हो वो एग्जिस्ट करता है, अबंडेंस एग्जिस्ट करती है, लव लाइफ में हो या किसी भी मामले में वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन आपने खुद को ब्लॉक किया होता है थिंकिंग नेगेटिव। तो मेक श्योर कि आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप खुद को लेके आपने अपने आप को स्ट्रांग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आपकी लाइफ में जैसा आप डिज़ायर करते हो वैसा हो पाएगा। जब आपको पता है कि आप वर्दी हो उस चीज़ की, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर आपको लगता है नहीं दैट थिंग इज़ टू गुड फॉर मी, तो वो ऐसा ही होगा। वो आपको लगता है कि आप डिज़र्व शायद नहीं करते इसलिए आपकी लाइफ में नहीं हो रहा। शायद आपकी एज ज़्यादा हो गई है इसलिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, या आपकी एज ज़्यादा हो गई है इसलिए लड़के या लड़कियाँ आपको उस तरह से सर्टन वे में लेते हैं। सारे ब्लॉक्स हैं। आपने अब अंडरस्टैंड करना है कि आपकी लव लाइफ में क्या चीज़ ब्लॉक बन रही है। अगर हम बात करें यू नो जैसे अगर आपके इन लॉस के साथ इश्यूज चल रहे हैं, या लव लाइफ में डिलेज हैं, आप ट्रैवल करना चाह रहे हो अपने हस्बैंड के पास, अपनी वाइफ के पास, लेकिन उसमें कहीं ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपका फोकस जो है वो उन ब्लॉक्स के ऊपर नहीं हो। आपका फोकस हो कि आप इसमें से कैसे अपने आप को निकाल सकते हो। अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि आप इतना ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस लेते हो कि आप सोल्यूशन की तरफ आ ही नहीं पाते हो। तो मेक श्योर कि उस तरह की चीज़ों पे भी आपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला के आपने सोचना है या अपने आप को बार बार कहना है कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड। तो वो जब आपका एटीट्यूड होगा तो ट्रस्ट मी, हर चीज़ गुड हो जाएगी। अल्टीमेटली हर चीज़ वर्कआउट करने लग जाएगी।
लेकिन उस सब के लिए आपका अपना इनर जो एक माइंड चैटर होता है ना, उसको कंट्रोल करना, उस बीस्ट को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं वही आपका सत्यानाश कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके माइंड की जो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक है, इट हैज़ टू स्टॉप। तो उसको स्टॉप करते हुए उसके ऊपर भी वर्क करने की कोशिश कर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। मेंटल ब्लॉक्स हद दर्जे के आपके पास भरे पड़े हैं। जो भी आपकी लव लाइफ में इश्यूज हैं, वो आपके खुद के नेगेटिव माइंड पैटर्न, एक नेगेटिव पैटर्न एक होता है, एक आप फॉलो कर रहे हो। तो एक ब्रेकअप के बाद दूसरा ब्रेकअप, तीसरा ब्रेकअप, एक फेल्ड रिलेशनशिप के बाद दूसरा फेल्ड रिलेशनशिप, एक फाइट के बाद अनदर फाइट, अनदर फाइट, अनदर फाइट। क्या चीज़ है जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं? काफ़ी हद तक आपके क्रिएट किए हुए मेंटल ब्लॉक्स हैं। अगैन, मेंटल ब्लॉक्स एक ऐसा एक बीमारी कह सकते हो आप उसको, कि ये कोई भी नहीं, मैं आपको 1000 दफ़ा बोल दूँ, एक ही चीज़ मैं 1000 दफ़ा रिपीट करूँ, आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे। कब तक? जब तक आप अपने आप को काम डाउन नहीं करते, आप मेडिटेशन नहीं करते। ट्रस्ट मी, जब आप एक रूम में बैठो, ठीक है, काम हो, बिल्कुल खामोशी से आपने अपने रूम में बैठना है। अपने माइंड में जो चैटर चल रहा होता है ना, कि ओहो सादिया ने अच्छा मुझे कहा था ऐसे बैठना, पता नहीं फिर क्या होगा, मैं बैठ गई या मैं बैठ गया तो फिर क्या, उसके बाद क्या करना है। When you do that, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, आपने कोई 10, 15, 20 दफ़ा आपने करना है। जब आप रिलैक्स होगे तो आपके माइंड में एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन आपको फील होगा। जब आपको वो फील होगा, उसके बाद आपने अपने जो चैटर है ना, अगर कुछ नेगेटिव माइंड में आता है, कुछ भी, आपने उसको काम डाउन करना है। आप ये प्रैक्टिस अगर रोज़ के रोज़ करोगे तो 1-2 दिन आपको लगेगा आपका काम, आपके अपने माइंड को काम करने में, लेकिन उसके बाद आप जब काम होगे तो उसके बाद आप जब उस मेडिटेशन से जब आप निकलोगे, आपने कुछ सोचना नहीं है, जस्ट दैट कि आपने सिर्फ रिलैक्स करना है अपने आप को, जस्ट रिलैक्स करना है, जहाँ पे आप कुछ उल्टा सीधा कुछ भी नहीं सोच रहे, किसी के बारे में भी नहीं सोच रहे। आपने अपने आप को बस एक ग्राउंडेडनेस लेके आनी है अपने अंदर, बस आपने वो करना है। जब आप वो करोगे, आप जब नेक्स्ट उसमें से निकलोगे, एक दिन आपको शायद नहीं कुछ होगा, दूसरे दिन शायद कुछ नहीं होगा, तीसरे दिन शायद कुछ नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो मेडिटेशंस करते आए हैं ऑलरेडी, उनके लिए शायद हो सकता है कि नेक्स्ट डे ही आपको कहीं ना किसी चीज़ में जो आपका लव लाइफ में ब्लॉक बना हुआ है, उसकी अकॉर्डिंगली आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिले। वो एक थॉट के साथ भी हो सकती है, एक आइडिया क्लिक कर सकता है, या हो सकता है जो इशू था वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाए। हाउ डज़ इट हैपन? जब आपका माइंड चैटर ब्ला 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 करना बंद करेगा, वो खुद ही सही हो जाएंगी सारी चीज़ें। काफ़ी हद तक यू नीड टू डू दैट। आपके माइंड में अगर ब्लॉक है कि काला जादू किसी ने किया हुआ है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, इट्स ऑल इन योर हेड। चीज़ें जो हैं वो ख़राब से ख़राब हो रही हैं, ख़राब से ख़राब हो रही हैं। स्टॉप सेइंग दैट टू योर सेल्फ। उल्टा बोलना शुरू कर दो, लाइफ परफेक्ट होती जा रही है, एंड लाइफ में सारा मज़ा आना शुरू हो गया वापस। लव लाइफ परफेक्ट हो गई है, हस्बैंड वाइफ इन लॉज ज़बरदस्त तरीके से आपसे डील कर रहे हैं। हर चीज़ जो आप कहते आए हो नेगेटिव, दैट हैज़ टू स्टॉप। पॉजिटिव की तरफ लेके आओ। एक्स ने अनब्लॉक कर दिया है आपको, यू आर सो हैप्पी कि उसने आपको मैसेज भी कर दिया है। वो चीज़ें जो आप पर फोकस रखो, जैसे ही आपके माइंड में नेगेटिव चैटर ब्ला ब्ला शुरू होएगा, आपने उसको शट अप कॉल देनी है, और समथिंग पॉजिटिव जो होगा आपने उसको सोचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में ज़्यादा क्रिएट किए हुए इशू आपके माइंड प्रोसेस के हैं, एक जिसमें देखो, आपको ब्लेम करना भी चाहिए, और आपको खुद ब्लेम इन अ वे कि आपके हाथ में है सारा कुछ। अभी आप ये रीडिंग देखने के बाद भी अगर आप उन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट नहीं करते, अक्सर लोग होते हैं स्पेशली जो मुझे उर्दू चैनल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, उसमें अक्सर लोग होते हैं, उनको मैं एक बात बता भी रही हूँ उसमें, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो अपने उस थॉट प्रोसेस से एक नेगेटिव पैटर्न से निकलना उनके लिए मुश्किल होता है। वो सेम रिपीट करते हैं मिस्टेक, सेम रिजल्ट उनको मिलता है, एंड देन उनको सेम जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि इट्स ऑल क्रिएटेड इन योर माइंड, और वो आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्शन की तरह नज़र आता है जो भी आपने क्रिएट किया होता है माइंड में, तो आपकी लाइफ इतनी आसान हो जाए कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, आप उसको फॉलो करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव वाला, ठीक है। इट्स मोर लाइक कि मैं आपको डाइट प्लान बता रही हूँ, और आप उसको एग्जैक्टली फॉलो करोगे, इतने दिन में आपका इतना वेट जो है वो लूज़ होगा। आप उस डाइट प्लान में से एक चीज़ खाते हो या एक चीज़ करते हो, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि चीज़ें मेरेक्युलसली सही हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू फॉलो एग्जैक्टली। जब मैं कह रही हूँ कि आपको ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस को शटअप कॉल देनी है, यू हैव टू डू इट कॉन्स्टेंटली 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 कॉन्स्टेंटली। वो चलेगा, तभी आपकी लाइफ में वो आसानियाँ आएंगी। एक दिन में नहीं होता, दूसरे दिन में भी नहीं होगा, इट टेक्स मंथ्स। स्पेशली डिपेंड करता है कि अगर आपने कभी भी पॉजिटिव सोचा ही नहीं हो, एक लाइफ ही ऐसी रही है आपके कहने के हिसाब से
कि आपके माइंड में आया ही नहीं कि शायद यू हैव द पावर टू कंट्रोल इट। कहीं ना कहीं आप जब अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे, जब आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे, आपके सामने सारी चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी और आप खुद हैरान होगे कि मुझे ये चीज़ें पहले समझ क्यों नहीं आई। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो एक एक स्टेप मैंने कहा उसको फॉलो करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा, ज़्यादा भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने ज़्यादा कनेक्टेड हो, कितने ज़्यादा ग्राउंडेड हो, कितने ज़्यादा रेडी टू लिसन टू द मैसेजेस हो, रादर देन कि माइंड में चैटर चल रहा है नेगेटिव वाला। उसको आपने हमेशा रोकना है। जो आप चाह रहे हो, जो आप डिज़ायर करते हो, उसके बारे में आपने ज़्यादा सोचना है। वो आपको ला कर देगा जो आप चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना, आपकी लव लाइफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। 2 कार्ड्स और लेंगे हम। इसके बाद मेरा दिल नहीं करा कि कार्ड दूँ। द व्हील ऑफ फॉर्चून, इफ़ यू कुड डू दिस एवरीथिंग इज गोइंग टू सेट, tada, the sun. So this is what you need to do and everything is going to fall into place for you. अब हम लेते हैं ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। मेडिटेशन को अपना पार्ट बना लो लाइफ का, और अगेन कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा काम रखो अपने आप को। एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉन आपका साइन हो सकता है, आपके पर्सन का साइन हो सकता है। उसके अलावा डू यू ड्राइव मी वाइल्ड एंड क्रेजी, अगर आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ें आती हैं और उसके बाद आपको गुस्सा आता है तो यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक समवन। अगेन उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको पॉजिटिव फीलिंग देते हैं, जो कि आप फ्यूचर में डिज़ायर करते हो। ड्रीम बिग, मेक श्योर कि आपके अच्छी अच्छी थाट्स रखो, अच्छा अच्छा सोचो, जो आप चाहते हो उसके बारे में रखो सिर्फ अपने माइंड में। रिसीव डिवाइन मैसेजेस, जैसा अगर आप फॉलो करोगे जैसा मैंने कहा तो यू विल रिसीव डिवाइन मैसेजेस एज वेल। स्टॉप चेजिंग पीपल, यू डिज़र्व बेटर, लोगों को चेज़ करना छोड़ दो और आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो। जो अभी कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में हासिल कर रहे हो या ले रहे हो इस स्ट्रेसफुल माइंडसेट के साथ, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आप डिज़र्व करते हो। तो मेक श्योर कि आप अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को खुद तो पहले अपनी वैल्यू और वर्थ जो है वो रियलाइज़ करो, देन आप किसी और से एक्सपेक्टेशन लगाना। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। उसके अलावा देखते हैं लेट न्यू पीपल इन योर लाइफ एंड एक्सप्लोर, अगर आपकी लाइफ में एक सैडनेस है तो उस सैडनेस से निकलने के लिए अगर आप चाहो तो आप नए लोगों से दोस्ती कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर टाइम स्पेंड कर सकते हो, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो। मेक श्योर कि आप अपने आप को इतना फ्री नहीं रखो जहाँ पे आप अपने माइंड का जो नेगेटिव चैटर है उसको आप चलने दो। तो मेक श्योर कि आप ये चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आओ। यू रॉक ऑलवेज, आपको अपने आप को हर वक्त बताना है कि आप तो दुनिया के बेहतरीन इंसान हो। It's time to manifest, or then only you will be able to manifest whatever you want to manifest in your life. So ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। Till I do the next reading for you guys, take care, bye bye.